अस्सलाम वालेकुम। रज़ा वुडवर्क में आपका स्वागत है। मैं आपका अकील रज़ा सैफ़ी। आज हम लोग फिर आए हैं रोहिणी सेक्टर 22 के अंदर। तो जो हम एक नई साइट है जिसको हम चालू कर रहे हैं और उसमें हमने कुछ हमारे जो वर्कर्स हैं हमने उनको आज लगाना है और कुछ वर्कर्स हम नए बुला रहे हैं। तो उसमें मैं एक हमारे नाज़िम भाई हैं, तो वो हमारे पास आए हैं अपने काम के लिए, जॉब के लिए। तो हम लोग आज उनका हम इंटरव्यू लेंगे और कल से हम काम पे लगाएंगे। तो मैं नाज़िम भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार नाज़िम भाई मेरे पास आएँ। तो क्या नाम है आपका? जी नाजिम। तो इनका नाज़िम भाई नाम है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी बरेली। ये बरेली शरीफ के रहने वाले हैं। आप कब से काम कर रहे हैं? मुझे हो गई 8-9 सालें। तो इनको 8-9 साल हो गई, मतलब इसका मतलब काफ़ी तजुर्बा होगा इनको काम करने का। तो मैं इनसे जो बातें हैं तो वो मैं इनसे पूछूंगा। अगर मैं नाज़िम भाई आपसे कोई बात पूछना चाहूँ तो आप बता सकते जी हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो मैं अपने टूल्स के बारे में मैं इनसे आज पूछूंगा, जो मेन चीज़ें हैं मैं टूल्स के बारे में पूछूंगा। तो भैया पूछने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जो आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो भैया मैं कारपेंटर लोगों से भी कहूँगा, कुछ अपने ठेकेदार भाइयों से भी कहूँगा कि अगर आप किसी कारपेंटर को या किसी वर्कर्स को आप अपने पास रखते हैं या उसको जॉब देते हैं, तो उससे पहले ये कुछ बातें हैं उससे पूछ लें और उसको पूरा तजुर्बा होना चाहिए जब भी आप उसको काम पे रखें। तो मैं नाजिम भाई आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पहला पॉइंट ये है कि आप अगर हमारा टूल्स ऐसा कौन सा है कि जिसके अंदर हमें धार लगानी पड़ती है, तो हमें चारों हाथ पैर हमें यूज़ करना पड़ते हैं। आरी पे लगानी पड़ती है, दो पैरों से आरी दबाना पड़ती है, दोनों हाथों से धार लगाना पड़ती है तिकोरे से। तो इन्होंने नाजिम भाई ने एकदम फटाक से बता दिया। ये मैं कारपेंटर भाइयों से भी कहूँगा कि अगर ये बात सही है तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे इसका जवाब दें। तो हमारे नाजिम भाई ने ये बोला है कि एक आरी है जिससे कि चारों हाथ पैरों से हमें मतलब उसमें काम करना पड़ता है, मतलब धार लगानी पड़ती है। तो ये हक है और ये हकीकत बात है कि हमने दो पैरों से हमने आरी दबानी होती है और दो हाथों से हमने तिकोरे से अपने आरी में धार लगाना होता है। ये राइट है। तो मतलब इन्होंने ये सही बोला है। मैं दूसरा पॉइंट इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं आज जो पूछूंगा सिर्फ धार के ऊपर ही पूछूंगा सारी बातें। तो मैं एक दूसरा पॉइंट ये पूछना चाहता हूँ कि नाजिम भाई, अगर हम किसी चीज़ पे अगर जो हमारी धार लगाते हैं उस पथरी का साइज़ क्या होता है? अगर हम न्यू लेके आते हैं तो उसका साइज़ क्या होता है? 2 इंची बाई 6 की होती है। तो इनका कहने का मतलब 2 इंची बाई 5.25 की होती है वो सिल्ली। तो वो जो सिल्ली जिस पे हम धार लगाते हैं तो वो 2 इंची बाई 5.25 की सिल्ली होती है। ये भी अगर सारे कारपेंटर भाइयों से मैं कहूँगा ये अगर ये बात सही है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे जवाब दें इसका। तो ये बात राइट है, बिल्कुल हक है कि 2 इंची बाई और 5.25 इंची की ये सिल्ली होती है। तीसरी बात मैं एक बात ये पूछूंगा कि हमने अगर मतलब ऐसा कौन सा औजार है जिसके हमारे 3 पैल होते हैं, जिससे कि हम बोलते हैं तिकोरा। जी तिकोरा होता है ना? जी तिकोरा होता है। तो वो तिकोरा होता है। अगर सबसे ज़्यादा रंधे में कौन सी हमारी जो रंधा होता है हमारा 16 इंची का, सबसे ज़्यादा कौन सी तेक हमारी यूज होती है? 1.25 इंची। जी 1.25 इंची की होती है। तो ये जो तेक होती है 1.25 इंची तेक होती है हमारी, जो रंधे के अंदर यूज़ होती है। तो अभी मैंने ये इनसे अभी इंटरव्यू लिया, इन्होंने सारी बातें मुझे सही बताई और मैंने जो सारी बातें पूछी वो भी सही बताई। दूसरी बात मैं और भी पूछूंगा कुछ, इससे पहले मैं अभी काम दिखाऊंगा इनका, जो इन्होंने मतलब ये जो हमारी साइट पे जो काम हो रहा है ऐसा ही हमने इनसे काम कराना है। तो भैया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जो आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फोन आ रहा है, नन्नू का आया फ़ोन आ रहा, तो रुक जाएगी वीडियो क्या? हैं? ये है भाई किचन, ये 90 मीटर की किचन है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे नाजिम भाई को जिसको हमने लगाया है ये उन्होंने ही तैयार की है। ये किचन का काम करने में बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारे नाजिम भाई हैं।
तो ये जो हम लगा रहे हैं, देखो ये जो लगा रहे हैं ना हम पट्टियाँ, ये सारी पट्टियाँ हैं नाजिम भाई, ये हैंडल लेस के लिए पट्टियाँ हैं ना सारी। तो ये जो पट्टियाँ हैं ये हैंडल लेस के लिए हम लोग लगाते हैं, ये सारी पट्टियाँ हैंडल लेस के लिए लगाते हैं हमने। देखो ये ऐसे इस तरीके से यूनिटैक हमने लगा रखे हैं, ये ऐसे, ये हमारे यूनिटैक हैं ऐसे, ये इस तरीके से अंदर चले जाते हैं। तो कभी भी ये पट्टियाँ लगाएं तो आप एक काम करें, ये पट्टी है ना हैंडल लेस के लिए है, तो ये आप 1.5 इंची में पट्टी लगाएं। ये जो दिख रहे हो ना, ये पट्टियाँ सारी 1.5 इंची के अंदर लगाएं। तो ये 1.5 इंची में क्या बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छी बैठती है, स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है हाथ डालने के लिए। ये जो पट्टियाँ हैं जो 1.5 इंची में लगाएं, तो इसमें क्या है, हाथ डालने के लिए ना आपको मतलब हाथ डालने के लिए जगह और जो बहुत अच्छी मिल जाती है आपको इस तरीके से। जैसे ये देखो हमने ये तलियाँ लगा रखी हैं हमने यूनिटैक की, ये तलियाँ हैं ये सारी इस तरीके से, ऐसे ये तलियाँ लगा रखी हैं, ये जो तलियाँ हैं ऐसे लगा रखी हैं हमने। तो ये तली है, पीछे हमने ये जो पट्टी लगा रखी है, ये जो पट्टी लगाते हैं आप, तो जितना हमारा यूनिटैक है उसी साइज की पट्टी लगाएं, उससे ओवर ना लगाएं, क्योंकि ओवर लगाएंगे आप तो ओवर में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि साइज उसका एकदम परफेक्ट नहीं बैठेगा। असल में क्या है, अगर हम मार्केट से हैंडल लेके आते हैं तो हमारा 600-700 रुपये का या 150 रुपये का या 200 रुपये का बैठता है। तो वो चीज़ इसमें हमने ख़त्म कर दी है। हमने हैंडल ही हमने बनाया है। ये देखो मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारी 90 मीटर की किचन है, जैसे कि हमने ये दिखा रहे हैं, ये 90 मीटर की किचन है। तो ऐसे ये देखो, ये जो मैंने अभी अरबाज से पूछा था कि हमने पेंट्री का साइज़ हम क्या बनाएं, तो हमारी ये पेंट्री का बॉक्स बना हुआ है, ये 62 इंची बाई, ये जो साइज़ है हमारा, देखो ये 72 का साइज़ है, 72 बाई 16, ये अंदर का साइज़। बाहर का है हमारा 18 बाई 73। तो ये ऐसे देखो, ये जो दिखती है ना किचन, ये सारी ये इस तरीके की हम लोग किचन तैयार करके देते हैं। ये जो हमारा डबल वाला सिंक है, ये जो सिंक लगा है ये डबल वाला सिंक है, ये डबल वाला सिंक है, ऐसा ये डबल वाला सिंक है। तो इस तरीके से ये हमारा टाइल्स लगी है। कुछ लोग हैं कि मतलब मैं टाइल्स के बारे में बताऊं आपको, तो कुछ लोग होते हैं कि मतलब टाइल्स जो है हमारी, कुछ लोग 25 इंच 27 इंची और या 28 इंची लगा देते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से, ये हमारा काउंटर है, जहाँ मेरा हाथ जा रहा है ये हमारा काउंटर है किचन का। तो यहाँ से लेके और ये किचन का बॉक्स है ये वाला, तो हमने यहाँ से और यहाँ तक हमने सिर्फ 24 इंची की ही टाइल लगानी है। ये जो लगानी है हमने 24 इंची की टाइल लगानी है। मैं सारी वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो ये 24 इंची की ही टाइल लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी हमने। तो ज़्यादा लगाने पे क्या होता है कि हमारा बॉक्स का जो साइज़ है वो ऊपर चला जाता है, कि अगर हाइट कम है तो हमारा बंदा हाइट पे मतलब कोई भी सामान, हाइट ज़्यादा हो जाती है तो कोई भी सामान उतार नहीं पाता है। कोई भी जो लेडीज़ है हमारी काम करती है किचन के अंदर, वो उतार नहीं पाती है। मैं चिमनी का साइज़ दिखाऊं तो चिमनी का साइज़ है ये चिमनी का साइज़ है। मैं अभी आपको पास से दिखाऊंगा। ये जो मैं दिखा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ। तो ये जो चिमनी का साइज़ है मेरा, आप देख रहे हैं, ये जिस साइड मेरी उंगली जा रही है इस साइड से लेके और इस साइड तक, तो हमने सिर्फ 25 इंची जगह छोड़नी है, क्योंकि हमारा जो चिमनी आता है 23 इंची का चिमनी आता है हमारा, 23.5 तक का चिमनी आता है। तो हमने यहाँ से लेके और यहाँ तक 25 इंची जगह छोड़नी है। ये अगर किसी ने ऊपर तक अगर बनानी है, अगर ऊपर तक किचन बनानी है, तो हमने क्या करना होता है कि जैसे ये मेरी जो उंगली जा रही है, यहाँ से आप ऐसे होल करें, चौकोर 9 बाई 9 का होल करें और पाइप इसका ऊपर चला जाएगा।
आप आराम से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये साइड में खिड़की है। ये खिड़की ही अगर आपके पास स्पेस है तो आप खिड़की किचन के अंदर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये खिड़की ज़रूर दें इस तरीके से। ऐसे ये जो मैं दिखा रहा हूँ पूरा मैं एकदम पूरी किचन दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल परफेक्ट किचन दिखाऊंगा सीधी। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये हमारे नाजिम भाई काम कर रहे हैं। अभी क्या है कि हमारा ये किचन पूरा तैयार नहीं है, हम लोग इस तरीके से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये जो हमारे नाजिम भाई हैं, ये तलियाँ हमारी इनोटेक की जो सारी तलियाँ हैं वो लगा रहे हैं। और कुछ बातें मैं और भी आपको समझाऊंगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें 16 mm की प्लाई लगानी है इनोटेक के साथ, और कुछ लोग कहते हैं कि 16 mm की प्लाई मंगाते हैं, पर वो 16 mm की प्लाई मंगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम 18 mm की भी प्लाई हम लगा सकते हैं। क्योंकि अगर 10 मिनट लगते हैं सिर्फ उसको टेपर मारने में और खांचा मारने में, तो इस तरीके से आप पूरा मेजरमेंट लें। जैसे ये हमारे नाजिम भाई पूरा मेजरमेंट ले रहे हैं, अभी ये काटेंगे इसको, तो इस तरीके से पूरा मेजरमेंट लेके ऐसे इस तरीके से। अभी मैं एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि बगैर इंची टेप के आप काम नहीं कर सकते, कि हमें पूरा मेजरमेंट लेना होता है। तो इस तरीके से इन्होंने काटा। पर हमेशा याद रखें, क्योंकि हमारे ये नाजिम भाई हैं, ये सलमेके की साइड से काट रहे हैं, पर ये गलती कर रहे हैं और इनको उल्टे साइड से ही काटना चाहिए। क्योंकि अगर सलमेके की साइड से काटेंगे तो आपका सलमेका टूटने का डर रहता है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। जैसे अभी इन्होंने फर्स्ट पीस ही ऐसा काटा है, बाकी और पीसों में इन्होंने उल्टे साइड से काटा है। बाकी सारे पीसों में दिखाता हूँ आपको, किसी में कोई मतलब इस तरीके की ना कोई सलमेके की टच टूटी हुई है, टचिंग में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आप, ये मैं दिखा रहा हूँ पास से, किसी की कोई किनार टूटी हुई नहीं है। इस तरीके से ऐसे, पर वो इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। अभी जो ये जो काट रहे हैं, देखो ये अभी भी उधर से ही काट रहे हैं। दिखा रहे हैं आपको। असल में क्या है कि इन्होंने इसलिए काट रहे हैं, ये इधर से इसलिए काट रहे हैं क्योंकि इन्होंने ये जो फराटी बना रखी है, ये वाली फराटी जो बना रखी है इन्होंने, ये ठल बना रखी है, जिससे कि अभी जो बताऊंगा ये बहुत काम की चीज़ है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो ये अगर ये ठल बना रखी है इन्होंने, इस ठल में क्या है कि आप अगर इस ठल से वैसे काटते हो तो सलमेका नहीं टूटेगा, क्योंकि ये जितनी ठल आपकी कटर की होती है उसी ठल पे आप एक दूसरी ठल बना लें, जिससे हम लोग बोलते हैं फराटी। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, जैसे कि हम बोलते हैं फराटी, तो वो चीज़ आप इसमें बनाएं बहुत अच्छे तरीके से, फिर सलमेका आपका नहीं टूटेगा। तो अभी जो मैं सोच रहा था कि शायद ऐसे फराटी रख के काट रहे हैं ये, तो वो चीज़ अब इन्होंने ख़त्म कर दी है, इसमें इन्होंने फराटी बनाई है इस तरीके से। तो ये भी बहुत दिमाग का काम है। तो मैं हर कारीगर से कहूँगा अपने कि ये अच्छे तरीके से ऐसे ही आप बना लें इसको, पर बनाएं तो उसको सीधी होनी चाहिए। जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट सीधी है, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो मैं अभी आपको पूरी किचन मैंने दिखाई। तो भैया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जो आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।